नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मेंटल हेल्थ को हमारे यहाँ अक्सर लोग बेहद हल्के में लेते हैं या यूं कहें कि वो उसे शर्मिंदगी समझते हैं, तो गलत नहीं होगा कहना। यही कारण है कि लोग इसके बारे में अभी भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। नतीजा, कई लोग अपनी इस झिझक की वजह से जान गंवा बैठते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमारे शरीर की तरह ही हमारा मन भी बीमार हो सकता है और इसके लिए मेडिकल हेल्प लेना या किसी और तरह का सपोर्ट लेना गलत नहीं बल्कि हर इंसान का हक है। खैर, ये मानसिकता भी अब बात करने से ही बदलेगी और ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश है हमारी जिसके लिए हम मेंटल हेल्थ पर आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करें उसके पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि कितना ज़रूरी है हमारा इस बारे में बात करना और इसके लिए जागरूक बनना। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम सेलिब्रिटीज डिप्रेशन से जूझ चुके हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसे कुछ सेलिब्रिटीज को छोड़ दिया जाए तो ऐसे सेलिब्रिटीज बेहद कम हैं जो इसे पब्लिकली मंजूर करते हैं। हमारे देश में अमूमन फिजिकल फिटनेस के लिए तो सभी में दीवानगी देखी जाती है, लेकिन जब बात मेंटल हेल्थ की आती है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। मेंटल हेल्थ हमेशा से एक बड़ी चिंता की बात रही है, लेकिन कोविड महामारी के दौरान आम आदमी की मेंटल हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके बावजूद हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में बात बेहद कम होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में एक शख्स मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। लोग मेंटल हेल्थ सर्विसेज, स्किल्स और फंडिंग की कमी झेल रहे हैं। खासकर गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों में हालत ज्यादा खराब है। WHO का कहना है कि 2019 में दुनिया भर में 7,03,000 लोगों ने सुसाइड किया। इनमें से 58% की उम्र 50 साल से ज्यादा थी, लेकिन 20 से 35 साल के युवाओं के बीच भी आत्महत्या की दर कम नहीं है। इनमें ज्यादातर लोअर और मिडिल क्लास परिवार से आने वाले युवा शामिल हैं। यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 14% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट का कहना है कि 15 से 24 साल के 14% युवा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जापान और इथियोपिया जैसे देशों में हर 10 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। वहीं भारत में हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर लोगों को रिकनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने 10 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी तय की है। इसका मकसद मेंटल हेल्थ कंडीशन वाले लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारों, एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों समेत सभी को मानसिक स्वास्थ्य के दायरे में लाया जाए ताकि ग्लोबल स्तर पर इस मुद्दे पर बात हो और लोगों की मेंटल हेल्थ दुरुस्त हो। ईटी नाउ स्वदेश। तो मेंटल हेल्थ निश्चित तौर पर बेहद नाजुक मसला है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर आज हम इसी मसले पर विस्तार से बात करेंगे। आपको समझाएंगे कि कैसे मेंटल हेल्थ को ध्यान में लाना चाहिए और इसको लेकर जो झिझक है लोगों के बीच में वो क्यों है। डिप्रेशन की समस्या को क्या किसी उम्र से जोड़कर देखना चाहिए, कैसे देखा जा सकता है, किस तरह के लोगों को इस तरह की शिकायतें होते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं, किस तरह के लोग इसके शिकार होते हैं, कितनी संभावनाएं होती हैं, इस पर बात करेंगे। और इस समस्या से निपटने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी हैं, द थॉट कंपनी की थेरेपिस्ट शिप्रा पारसवानी हमारे साथ हैं और
साथ ही हमारे साथ हैं विभूति डुग्गर, फाउंडर प्रोजेक्ट पर्पस। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और डॉक्टर शेट्टी, कई बार हम मेंटल हेल्थ पर शो कर चुके हैं। आज क्योंकि एक दिन पूरी तरह से समर्पित है मेंटल हेल्थ के लिए, एक बार फिर से इस चीज़ पर हम जोर देंगे। वैसे तो जितना भी जोर दिया जाए उतना कम है, और ये जो स्थिति है फ़िलहाल हमारे देश की या पूरे दुनिया की, जो ख़ासतौर से हाईलाइट हुई है पैंडेमिक के दौरान और उसके बाद, कोई एक दिन इस पर समर्पित करना काफ़ी नहीं होगा। हालांकि जागरूकता के लिहाज से, लोगों की मानसिकता को बदलने के लिहाज से इस तरह के दिन बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर शेट्टी, थोड़ा सा तस्वीर बताइए मुझे, किस तरह से अभी तक उकेरी गई है पैंडेमिक के दौरान, जब इस मेंटल हेल्थ को लेकर कवायद शुरू हुई, लोगों ने मुखर होकर बोलना शुरू किया, सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज में मेंटल हेल्थ हमें आती हुई दिखाई दी है। तब की तस्वीर और अब तक का सुधार, कितना फ़र्क और कितनी बेहतरी की ओर हम जाते हुए दिखाई दे रही हैं? आप शायद म्यूट पर हैं। 17% आत्महत्या की संख्या में बढ़त हुई है 219 से 221 तक। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दुनिया में 1 आउट ऑफ 8 कहते हैं, हिंदुस्तान में 1 आउट ऑफ 7 है। क्लिनिक्स और अस्पताल भरे पड़े हैं, और रोज रोज हमारे यहाँ उदासीनता, घबराहट, खुद को नुकसान कराना, शरीर बहुत दुखना और ऐसे अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही है। साथ साथ में जितने फंड्स मेंटल हेल्थ के लिए अवेलेबल थे, जैसे महाराष्ट्र जो स्टेट है, उन्होंने सिर्फ 5% इस फंड्स को उन्होंने यूज किया है। साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान में कोविड के समय मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन नहीं हुआ जितना कोविड में जान बचाने के लिए हमने प्रयत्न की, कोशिशें की, उतना मेंटल हेल्थ एपिडेमिक होगा ऐसे उन्हें अंदाज भी नहीं था। आज हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आज हमारे पास साइकियाट्रिस्ट नहीं है, और पूरे स्टेट में यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज है। और ऐसे समय पर मेंटल हेल्थ पैंडेमिक चालू है और हम सिर्फ बिजनेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईएम्स पे हम ध्यान दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो 2014 में लिखी गई थी, उसका कोई आगे कुछ नहीं हुआ। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी हमारे पास आज भी नहीं है। आज बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। सभी मिलके जुड़ के इसमें काम करना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप यह होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे कि घर घर जाके हाई रिस्क जो है पेशेंट्स, उनको अस्पताल में या अपने नजदीकी डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या डिस्ट्रिक्ट मेंटल प्रोग्राम के डॉक्टर्स उनके पास ले जाना। साथ साथ में हिंदुस्तान में वेलनेस के प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। यानी कोविड और ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो डिस्कनेक्शन हुआ है, बड़ा डिस्कनेक्शन हुआ है, उसके लिए छोटे छोटे गांव में, मोहल्ले में, बिल्डिंग्स में रिकनेक्शन के एक्टिविटीज करना, एकत्रित आना, सपोर्ट ग्रुप्स को बहुत सारा प्रोत्साहन देना, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी अनेक एसोसिएशन को साथ मिलाना, जैसे जल का कार्यक्रम, उज्ज्वला जो योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या स्वच्छता अभियान जैसे है चालू है, उस व्याप पर मेंटल हेल्थ मूवमेंट हिंदुस्तान में होना चाहिए, नहीं तो तकलीफ और बढ़ेगी। तो और पूरा जो मेरा सवाल डॉक्टर शेट्टी अब यही है, डॉक्टर शेट्टी मेरा सवाल यही है कि इसके पीछे देरी क्यों हो रही है? जब इतने सारे हम सुसाइड केसेस होते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्टिंग पहली बार हो रही है। हाँ, रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और 2019 से लेके 21 तक 17% हमने देखा है सुसाइड केसेस बढ़े हैं। तो अब तक हम क्यों कुछ कदम नहीं उठा पाए हैं? पॉलिसीज़ के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, रिफॉर्म्स के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, मेंटल हेल्थ पॉलिसी, दुनिया के अगर मैं पायदान पे समझना चाहूँ, दुनिया के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है मेंटल हेल्थ के मामले में, ये बताएं। टीबी में 1967 से 2022 में हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी तो नया प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, पर मेंटल इलनेस इज इनविजिबल टू पॉलिसी मेकर्स एंड पावर्स टू बी। तो इन्हें ये नहीं पता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जब बनाने जा रहे हैं,
उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस पॉलिसी मेकर्स और सरकार, सभी सरकार, प्रांत हो या सेंटर हो। महाराष्ट्र का एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक लाइव पर हर बार हमारे चीफ मिनिस्टर जा रहे थे, एक भी मेंटल हेल्थ सेमिनार उन्होंने लिया नहीं। एक बार मुझे उस सेमिनार में जो फिजिशियन जो जाते थे, उन्होंने मुझे पूछा कि मेंटल हेल्थ अब मैं क्या बोलूं। तो ये इनविजिबल डिनायल एंड पुअर अवेयरनेस की वजह से ये क्रिमिनल एक्ट जो स्टेट सरकार सभी स्टेट्स में और अपने सेंट्रल सरकार कर रही है, ये पुअर अवेयरनेस, इनविजिबिलिटी और ब्लाइंडनेस के वजह से हो रहा है। हम दरवाजा खटखटा रहे हैं। मेरा 3 PIL अलग अलग विषय पर मेंटल हेल्थ का हाईकोर्ट में है। ऐसे होने पर भी कोई जोर से धक्का, अवेयरनेस जो होना चाहिए वो स्टेट्स में भी नहीं है और सेंटर में भी नहीं है। मध्य प्रदेश एक ही सरकार है जिन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी स्टार्ट किया है, परंतु बहुत 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 गंदा और ये बहुत खराब अवस्था है। इन्फेक्शंस में जान बचाना इस सरकार को अच्छी लगती है, पर जो रोज मर रहे हैं उनके तरफ ध्यान देना उन्हें आज भी लगता है कि ठीक नहीं है। हमारे ओर से एक्टिविज्म कम हुआ है, हमारे ओर से एडवोकेसी कम हुआ है, ये भी मैं जरूर मानता हूँ। हेल्थ वर्कर यदि ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, मलेरिया में काम कर सकता है तो थोड़ा ट्रेनिंग से हाई रिस्क पेशेंट्स को गांव में जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परंतु वो हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर सीरियसनेस नहीं है। देखिए, जागरूकता की कमी तो है, पॉलिसी लैप्स भी है, लेकिन स्टिग्मा भी है विभूति, जिसको हमें पार कर पाना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े शहरों में तो फिर भी लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के इश्यूज समझ में आ जाते हैं। छोटे गांव कस्बों में लोगों को तो ये सब लगता है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बाहर घूम लो, लोगों से बात कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। स्टिग्मा आज की तारीख में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है विभूति? No, I want to say something on a positive note actually कि जैसे मैं रायपुर शहर में हूँ, छत्तीसगढ़ में। अच्छा। मैंने 10 साल दुबई में काम करा है, मैं इंटरनेशनल स्पेस में भी रही हूँ। मैं 2018 में जब वापस आई तो मुझे लगता था जो कोचिंग सेशंस, जो काउंसलिंग सेशंस NLP के बेसिस पे मैं वहां कर रही थी, शायद यहाँ पे नहीं होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे काउंसलिंग कोचिंग सेशंस को। बट व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा वो बहुत अलग था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए खुल के कि हमें लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्व करना है, और ये चेंज कहीं ना कहीं है। विभूति, ये खास तौर से पैंडेमिक की बात आप नहीं कर रही हैं, ये 2018 जब आप आई तब से बात कर रही हैं, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन 2018 से लेके 2022 तक जो मैंने जर्नी देखी है अपने इंडिया में, 10 साल बाहर काम करने के बाद, ऐसे बहुत से लोग हैं, नाउ दे आर वेरी, बहुत विलिंग हैं कि हमें काउंसलिंग सेशन बुक करना है। ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं कि इसकी जरूरत है, कि डिप्रेशन, एंजाइटी को ट्रीट करना पड़ेगा, कि हाँ, एक सेक्टर हमेशा रहेगा जो बहुत अभी भी इस बात से खौफ में रहता है कि किसी को पता चल जाए काउंसलिंग सेशन में जाऊं, बिल्कुल, तो क्या, तो वो लोग मुझे, बट ऐसा सेक्शन भी क्रिएट हो रहा है जो कह रहे हैं कि नहीं, हम आना चाहते हैं, हमें अपनी जिंदगी सॉर्ट करनी है। और मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। हाँ। और रायपुर शहर में जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है, जो आज भी एक 2 टायर सिटी में ही आता है, अगर यहाँ मुझे तो एक दिन ऐसा नहीं गया है जहाँ पे मैंने एक काउंसलिंग सेशन या 2 काउंसलिंग सेशन नहीं लिए, क्योंकि आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर आल्सो अपार्ट फ्रॉम दीज कोचिंग सेशंस। लेकिन अगर यहाँ पे लोग जागरूक हो रहे हैं, और एज रेंज भी देखना चाहिए, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यंगस्टर्स आ रहे हैं, 50 साल की महिला या 50 साल के मेल भी आ रहे हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए। तो क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं 100% देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, 100% ये और फैलना चाहिए, ये और नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेकिन फर्क आया है, एक चेंज आया है। मुझे नहीं पता, जिस दौर में मैं बड़ी हुई हूँ इस छोटे शहर में, उस टाइम पे कभी किसी ने खुल के बोला भी होगा कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल रहा हूँ या एक कोच से मिल रहा हूँ, बट नाउ पीपल आर रेडी फॉर इट। अब इतनी चीजें हुई है इंडिया में, नॉट इवन पैंडेमिक, आप 1-2 बहुत की एलिमेंट्स जोड़ लीजिए, बिल्कुल समझ गए। कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आने लगा है कि
आपको अगर कोई तकलीफ है जीवन में तो जैसे तमाम डॉक्टरों के पास जाते हो, दिमाग के डॉक्टर के पास भी बिल्कुल। जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूनिसेफ का जो एक डेटा आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ शिप्रा आपसे, 41% बच्चों ने मानसिक परेशानी में मदद लेने की बात कही है। तो ये केवल बड़ों में नहीं है, बूढ़ों में नहीं है, बच्चों में भी है। बच्चों में किस तरह से मेंटल हेल्थ को लेके कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं शिप्रा? आई थिंक जब आप बच्चों के बारे में बात करें एंड अभी भी जब आप एडल्ट के बारे में भी बात कर रहे थे, द थिंग इज दैट आई थिंक विभूति जी ने भी नॉर्मलाइजेशन की बात की थी कि तभी भी ये जो डिसऑर्डर्स थे या एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस ये सब प्रेजेंट था, बट हम इसको हमेशा इग्नोर कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो कोविड पैंडेमिक ने एक चीज जो की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो अपॉर्चुनिटी दिया था कि हम अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें और लोगों को एडुकेट करें कि स्ट्रेस क्या होता है, उससे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि बच्चों को अभी वो एक्सेस मिला है बिकॉज ऑफ विच उन्हें पता है कि अगर उन्हें कुछ महसूस हो रहा है, अगर वो कोई स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है, अगर उन्हें उदासी हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है, उसे हम कैसे ठीक करें। एंड आई थिंक कि पैंडेमिक ने एक वो चीज की जो वो हम पहले नहीं कर पा रहे थे, हम उसके पहले बात नहीं कर पा रहे थे, वो टॉपिक के बारे में हम कुछ स्प्रेड नहीं कर पा रहे थे। एंड आई थिंक दैट इज द चेंज जो पैंडेमिक लाया है बच्चों के या टीनेजर्स के एज ग्रुप में। डॉक्टर शेट्टी, जैसे कि हर बीमारी का एक ट्रिगर होता है, एक वजह होती है, एक कारण होता है। मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रीजंस अमूमन हम अखबारों में और आर्टिकल्स में पढ़ते रहते हैं। आर्थिक तंगी से कोई परेशान है, कोई अपनी ज़िंदगी में अकेला है, कोई रिश्तों से परेशान है, कोई प्रोफेशनल रीज़न से परेशान है। क्या किस तरह के ट्रिगर्स मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं आज की तारीख में, आज के लाइफस्टाइल में, जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करें। मेजर और माइनर ऐसे ट्रिगर्स हैं। हाँ, मेजर यह है कि ब्रेन हैज नॉट चेंज द साइज, शेप, कलर एंड टेक्सचर। पर्यावरण चेंज हुआ है, लोगों का मिलना जुलना कम हुआ है, ये मेजर। इमोशनल कांटेक्ट टाइम कम हुआ है, फैमिली कांटेक्ट टाइम कम हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम बच्चों में यदि हम देखें तो प्रेम भंग होना, एग्जाम में कम मार्क्स मिलना और माता पिताओं के साथ जो झगड़ा होता है वो देखकर वो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इन बॉम्बे पिछले 11 महीने में 14 बच्चों ने आत्महत्या किया है। और ये जो फिगर्स है ये एनसीआर में नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर पुलिस लिखते हैं कि एक्सीडेंटल फॉल अनलेस देयर इज एविडेंस फॉर सुसाइड। साथ साथ में मैरिटल प्रॉब्लम्स, बहुत तकलीफ है, पिताजी माताजी आपस में बहुत झगड़ते हैं, नौकरी छूटना, पैसे की बहुत तंगी। अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, मैं सभी को पूछता हूँ कि आपके पास पैसा है क्या? पैसा नहीं है तो पैसा मत दो, पर इलाज लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, 3 साल से हमारी दुकान बंद है, हमने अभी अभी कामकाज किया शुरू। ये भी बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ में लव अफेयर्स, उनका ब्रेकअप होना, एग्जाम्स में तकलीफ, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना। मुझे जेई एंट्रेंस के बहुत सारे फोन बहुत समय से आते थे कि उसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। सहनशीलता कम हुआ है, कोपिंग मैकेनिज्म कम हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ सुसाइड ये भी बहुत हो रहा है। बच्चों को कुछ भी तकलीफ है तो सिर्फ वो सेल्फ हार्म के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी है कारण। साथ साथ में एल्डर्स में अकेलापन, लोनलीनेस इज अ डिजीज इन इंडिया, लोनलीनेस इज अ डिजीज इन इंडिया, अकेलापन। और किसी को मिलना जुलना बहुत मुश्किल, तो सोशल कांटेक्ट, सोशल सपोर्ट और कनेक्टेडनेस कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और दोस्त ना होना, और साथ साथ में शारीरिक तकलीफ, डायबिटीज में डिप्रेशन की संख्या बहुत बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक्स में डिप्रेशन की संख्या बहुत 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 बढ़ी हुई है, इलनेस के साथ डिप्रेशन की संख्या बहुत बढ़ी हुई है, और आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल होना, इलाज झट से नहीं मिलना, और एक्सेसिबिलिटी टू अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बहुत डिफिकल्ट होना। ये अनेक कारण है, बट एक और भी बहुत बड़ा कारण है, ब्रेन फ्रजाइल होते जा रहे हैं, मन फ्रजाइल होते जा रहे हैं, मन ब्रिटल होते जा रहे हैं। यही तकलीफ जब हम बच्चे थे तब हम फेस करते थे, हमें उसका असर नहीं होता था, पर अब उसका असर बहुत हुआ। बात करने के लिए कोई व्यक्ति बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि माँ पिता जो ऑफिस में है,
बात करने के लिए कोई व्यक्ति ऑफिस में भी नहीं मिलता, बिकॉज हर एक व्यक्ति 15 घंटा काम करते हैं, तो किसी को थकावट की वजह से बैठकर इमोशन शेयर करने का कोई समय नहीं है। तो कट्टे पे लोग मिलना ये भी बहुत कम हुआ है। ट्रेनों में भीड़, किसी ट्रेन में भी कोई बात नहीं करते, इसीलिए सोशल कांटेक्ट, इमोशनल कांटेक्ट टाइम कम होना, फैमिली कांटेक्ट टाइम कम होना, ये सबसे बड़े कारण है। ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट्स है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन इज द मेजर ट्रिगर फॉर मेंटल इलनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको और नज़दीक ला रही है, इसका साइड इफेक्ट ये दिखाई दे रहा है कि इंसान अपने आप में और अकेला हो रहा है और ज़िंदगी के सफ़र को अकेले ही तय करने की जो दिक्कतें सामने आती है उससे जूझ रहा है। विभूति, ये बताएं हमें कि अब बहुत सारे लोगों में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाने को लेकर कि कोई कहते हैं कि अच्छा आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तब जाके आप थेरेपिस्ट के पास जाओ। एक ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं अमूमन लोगों के मुंह से सुनती हूँ। किसी बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर आप और ये भी एक बात है कि अच्छा 1 घंटे का एक सेशन होता है, हम बोलते रहते हैं, वो तो एंड में 5 मिनट ही बोलते हैं, उनका काम ही होता है सिर्फ एंड में बोलना। तो ये जरा जो भ्रांतियां हैं मुझे ये बताएं, इनको दूर करने की कोशिश करते हैं विभूति। मुझे क्या लगता है ना कि अगर इस शहर में, क्योंकि मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ और मैं बहुत दुनिया देख के वापस यहाँ आई हूँ, अगर इस शहर में वो मानसिकता चेंज हो रही है तो मुझे लगता है हर जगह चेंज हो सकती है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट हवा में नहीं है पॉजिटिविटी जो आप कह रहे हो ना कि लोगों को पैसे, लेकिन विभूति ये कि पॉजिटिविटी का भी जो हम लोग विभूति, ये जो पॉजिटिविटी का भी जो ओवरलोड है ना, ये भी मुझे समझना है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यू आर बोम्बार्डेड विद बीइंग पॉजिटिव। बस कुछ भी हो जाए जिंदगी में पॉजिटिव रहो, जैसे कि और कोई इमोशन ही नहीं है, तो आप अपनी रियल स्टेट में कैसे रहोगे? Absolutely. So now what has happened is, जैसे 2-3 केसेस भी इंडिया में हुए हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था उसके बाद, और 1-2 और ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बाद लोग आगे आना चालू हो चुके हैं। हमें ये भी तो स्प्रेड करना पड़ेगा, ये बात भी तो स्प्रेड करनी पड़ेगी कि नाउ इवन इन स्मॉलर सिटीज, इन द 2 टायर सिटीज, लोग जागरूक हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं ये बात करने के लिए कि हम अब अपने आप इस परेशानी से नहीं जूझ सकते, हमें किसी की जरूरत है। और जिस तरीके से लोग, हम टीनेजर्स की बात कर रहे थे, आई एम हैंडलिंग टीनेजर केसेस, एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल सेल्फ इमेज में जो डाउट में जी रही है, मतलब अगर वो, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं एक काउंसलर या कोच के सामने ये बात कर सकती हूँ जहां मेरी माँ ने मुझे भेजा है, ये स्टोरीज हमें बतानी पड़ेंगी, राइट? अगर मैं एज अ कोच, एज एन एनएलपी कोच कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि अभी क्योंकि टीनेजर्स का जिक्र निकला है और मेरे पास समय भी लगभग खत्म हो गया है, शिप्रा से मुझे एक बात पूछनी है। शिप्रा, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के साथ कितना डायरेक्ट कनेक्शन है? आई थिंक सबसे बड़ा कनेक्शन अभी के लिए है, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके पास, सबके पास एक्सेस है। और जैसे हम लोनलीनेस के बारे में बात करते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर चीज के बारे में जान सकते हो, और देयर आर सो मेनी पेजेस जहाँ पे मेंटल हेल्थ फ्रेंडली चीजें हम सिखाते हैं, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हमारे पास अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज भी बाहर आती है, जैसे कि बॉडी शेमिंग, हाउ डू आई, मैं कैसे दुनिया में एक्ट कर सकती हूँ ताकि लोग मुझे पसंद करें। एंड आई थिंक वो जो एक चीज है वो हमारी सेल्फ इमेज को बहुत इफेक्ट करती है। एंड इट ऑल्सो पुट्स अ बैरियर कि हम वी कांट बी आवर ट्रू सेल्व्स। आई थिंक सोशल मीडिया एक अच्छी चीज भी है पर एक बुरी चीज भी है इन दैट सेंस। एंड अगर आप बात करें तो आज सोशल मीडिया ने एक ऐसी भी आवाज दी है कि लोग अपने शोषण के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसी चीजें, क्योंकि अभी जब हम ये पूरी चीज के बारे में बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि अभी लोगों को ये आवाज मिली है, बट आई थिंक अभी लोगों को ये टर्म मिला है कि हम इस अपनी कंडीशंस के बारे में एक टर्म करें, क्योंकि पहले भी हम इन चीजों से गुजरते थे, पर इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी चीज थी जहाँ पे लोग इनको नजरअंदाज कर रहे थे। एंड अभी हमारे पास वो वोकैबुलरी आई है कि हम इन टर्म्स को
ऐड करे और फिर देखे कि उन्हें कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसे भी इतना ही इम्पोर्टेंट बनाए जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ है। बिल्कुल। और अगर आप मेंटल हेल्थ पॉलिसीज भी देखें तो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बहुत ऐसी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल जो हेल्थ को ऐसे कंसिडर भी अभी करे। शुरू होना, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छे जी। भविष्य की ओर कदम है जो ये सब चीजें भी शुरू हुई हैं। जी। लेकिन सोशल मीडिया पर ही मैं आती हूँ डॉक्टर शेट्टी, क्योंकि बहुत जरूरी है यहाँ पर भी थोड़ा सा अपने आप को फिल्टर आउट रखना। होता ये है, ठीक है आपको एक आवाज मिल गई है, आप मुखर होकर चीजें बोल सकते हो, लेकिन जब इलाज की बात आती है तब केवल सोशल मीडिया पर अपने सिम्टम्स चिल्ला चिल्ला कर बोल देने से इलाज नहीं हो जाता। आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो कि आजकल एडल्ट्स की बात हो, यंगस्टर्स की बात हो या इवन जितने भी सीनियर सिटीजन है उनकी बात करें, सोशल मीडिया को लेकर जो इनका एक्सपोजर टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इसको कट डाउन करना आज की मेंटल हेल्थ के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल सही है। हार्ट अटैक के लिए कोई सोशल मीडिया में सिम्टम नहीं डालते हैं, सीधा इलाज के लिए जाते हैं। कोविड के समय वो बिल्कुल सोशल मीडिया में सिम्टम्स बिल्कुल नहीं डालते हैं। पर यदि डिप्रेशन हुआ और बहुत उदास हुए तो सोशल मीडिया में वो लिखते हैं। सिंपैथी से सिम्टम्स क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इलाज, मन का फ्रैक्चर हुआ तो इलाज करना आवश्यक है। मन का फ्रैक्चर हुआ था वहां सोशल मीडिया में खुल के बताने से लोगों के मन में आपके प्रति जो भावना है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा होने के बाद आप एक मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनिए और अपना एक्सपीरियंस सबको बताइए कि जब तकलीफ है तो हेल्प बिल्कुल लेना चाहिए। सिंपैथी से सिम्टम्स कम नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझने की जो जर्नी है उसे हर कोई तय करे। ये कैसे कर सकते हैं, ये हर किसी को इंडिविजुअली करना होगा क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा कस्टमाइज है। अब इस जर्नी में आपके सोच पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, हर तरह की सोच गलत होगी, हर तरह की सोच सही होगी, ज़रूरी नहीं है। आपको संतुलन जो है बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपनी सोच को, और बहुत ज़रूरत पड़े तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार।